नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू ट्रीस एस्ट्रोनॉमी। मैं हूं स्तुति और आज हम बात करेंगे हाउ आर स्टार्स बॉर्न एंड व्हाट आर नेबुलास। सो लेट्स स्टार्ट। सो नेबुलास होते क्या है? नेबुलास आर अ वास्ट क्लाउड ऑफ गैस एंड डस्ट। ये प्राइमरीली बने हुए होते हैं हाइड्रोजन और हीलियम से। इन्हें हम स्टेलर नर्सरीज भी कहते हैं क्योंकि यहीं पे स्टार्स बॉर्न होते हैं और यही स्टार्स का बर्थ प्लेस होती है। नेबुलास मोस्टली फॉर्म होते हैं सुपरनोवा एक्सप्लोजन, ग्रेविटेशन कोलैप्स और स्टेलर विंड्स की वजह से, जिसकी वजह से गैस और डस्ट स्पेस में डिस्पर्स हो जाता है, तो ये फॉर्म होते हैं उससे। नेबुलास काफ़ी नेबुलास बहुत ज़्यादा लाइट वाले होते हैं, यानी ग्लोइंग नेबुलास होते हैं, तो ये ग्लोइंग क्लाउड जैसे दिखते हैं। बाकी नेबुलास डार्क भी होते हैं, तो वो हमें नहीं दिखते। जैसे ओराइन नेबुला हमें दिखता है नेकेड आई से। ये ओराइन कॉन्स्टेलेशन में है, जो टॉरस के साथ वाला कॉन्स्टेलेशन में है, पर ये बहुत ज़्यादा डार्क प्लेसेस से ही दिख पाता है ये नेबुला। बाकी एग्जांपल्स में आता है ईगल नेबुला और कैरिना नेबुला। टाइप्स ऑफ नेबुला। नेबुला मेनली 5 टाइप्स के होते हैं: एमिशन नेबुला, रिफ्लेक्शन नेबुला, डार्क नेबुला, प्लैनेटरी नेबुला और सुपरनोवा रेमनेंट्स। एमिशन नेबुला ये ऐसे नेबुलाज होते हैं जो आयनाइज्ड गैसेस की वजह से लाइट एमिट करते हैं। इनका प्राइमरी सोर्स ऑफ आयनाइजेशन होता है हाई एनर्जी यूवी रेडिएशन फ्रॉम डिफरेंट स्टार्स। इसका एक एग्जाम्पल है ओराइन नेबुला। ये एक एमिशन नेबुला है। इनकी जो इमेजेस में रेड या पिंक कलर दिखता है, ये हाइड्रोजन अल्फा एमिशन लाइन, एच अल्फा एमिशन लाइंस की वजह से दिखता है, जिससे जो एक की इंडिकेटर होते हैं स्टार फॉर्मेशन के। रिफ्लेक्शन नेबुला ये ऐसे नेबुलाज होते हैं जिनकी खुद की लाइट नहीं होती, ये दूसरे स्टार्स की लाइट रिफ्लेक्ट करते हैं, इसलिए ये मोस्टली ब्लू दिखते हैं, क्योंकि ये शॉर्टर वेवलेंथ्स की लाइट रिफ्लेक्ट करते हैं। इसका एक एग्जांपल है प्लाइडीज नेबुला। डार्क नेबुला ये ऐसे नेबुलाज होते हैं जो जिनकी खुद की लाइट नहीं होती, पर ये बैकग्राउंड स्टार्स की भी लाइट डिम कर देते हैं, तो हमें ये मोस्टली स्काई में डार्क पैचेस जैसे दिखते हैं, तो हमें ये नेकेड आई से तो नहीं दिख पाते। इसका एक एग्जांपल है हॉर्स हेड नेबुला। फिर आता है प्लैनेटरी नेबुला। ये ऐसे नेबुलाज होता है कि जब लो टू इंटरमीडिएट मास स्टार्स जब अपनी आउटर लेयर्स इजेक्ट करते हैं और पीछे उनका वाइट ड्वार्फ बन जाता है एट द टाइम ऑफ द डेथ, तो जो आउटर लेयर्स इजेक्ट की उसकी वजह से नेबुला बनता है। इसे हम प्लैनेटरी नेबुला कहते हैं। इसमें से प्लैनेट्स और स्टार्स सब बन पाते हैं। इसका एक एग्जांपल है हेलिक्स नेबुला। सुपरनोवा रेमनेंट्स। सुपरनोवा रेमनेंट्स ये ऐसे नेबुलाज होते हैं कि जब हाई मास स्टार्स अपनी डेथ के टाइम होते हैं, तो इनका सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता है, जैसे कि हमने पहले देखा था। फिर पीछे न्यूट्रॉन स्टार रह जाता है या ब्लैक होल रह जाता है, पर जो ये सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता है उसकी वजह से नेबुला बनता है, और ये नेबुला को हम सुपरनोवा रेमनेंट्स कहते हैं। इसका एक एग्जांपल है क्रैब नेबुला, जो टाइप 2 सुपरनोवा में एक्सप्लोड हुआ था और फिर नेबुला बना था। हाउ आर स्टार्स फॉर्म? स्टार फॉर्मेशन शुरू होता है एक डेंस कोल्ड मॉलिक्यूलर क्लाउड से, जिसका टेम्परेचर ऑलमोस्ट -250 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है, यानी कि फ्यू टेंस ऑफ केल्विन्स। ओवर द मिलियंस ऑफ ईयर्स टर्बुलेंस, शॉक वेव्स, सुपरनोवा वेव्स, सेलेस्टियल बॉडीज़ के साथ कोलिशन, इन सब चीज़ों की वजह से ये क्लाउड अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स में कोलैप्स हो जाता है। जब ये क्लाउड अपने ग्रेविटेशनल फोर्स में कोलैप्स हो जाता है, तो इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है थर्मल एनर्जी में। तो इसका जो सेंटर होता है ये हीट अप हो जाता है। सेंटर हीट अप होके बनाता है प्रोटोस्टार। प्रोटोस्टार यानी कि अर्ली फेज ऑफ अ स्टार। ये प्रोटोस्टार एक हॉट डेंस कोर होता है, जिसके आसपास एक डिस्क होती है गैस और डस्ट से बनी हुई। ये प्रोटोस्टार में अभी न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू नहीं हुआ होता है, पर ये इंफ्रारेड रेडिएशन में हमें विजिबल होता है।
अब धीरे धीरे फिर बाहर की जो डिस्क होती है, इसमें से मटेरियल प्रोटोस्टार में मिक्स होता रहता है, और बाहर की डिस्क भी कुछ मटेरियल उसमें से बन जाता है प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क, यानी कि जिसमें से प्लैनेट्स और मून्स फॉर्म होते हैं। फिर ये प्रोटोस्टार जब अगर इनफ मास गेन कर लेता है तो इसका कोर टेम्परेचर पहुंच जाता है 10 मिलियन केल्विन के आसपास, जिसके बाद इसका न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू हो पाता है। हमारी सोलर सिस्टम भी ऐसे ही बनी थी। जब हमारा स्टार फॉर्म हो रहा था तो तब ये पहले एक प्रोटोस्टार था और इसके पास एक प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क थी, जिसमें से हमारे काफ़ी प्लैनेट्स और मून्स फॉर्म हुए थे। हमारा अर्थ, वीनस, मर्क्यूरी, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, मार्स, जुपिटर भी शायद उसी में से फॉर्म हुआ था। और सोलर सिस्टम भी इसीलिए हमारी ऐसे ग्रेविटेशनली बाउंड है, क्योंकि एक प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क थी जो बाद में धीरे धीरे एक्सपांड होती रही और सारे प्लैनेट्स दूर चल जाते रहे। इसीलिए आउटर जो प्लैनेट्स हैं हमारे, जिन्हें हम जायंट प्लैनेट्स कहते हैं या गैशियस प्लैनेट्स कहते हैं, ये इसलिए ज़्यादा कोल्ड है क्योंकि ये सन से बहुत ज़्यादा दूर चले गए और फिर ये ज़्यादा कोल्डर रीजन्स में चले गए, तो ये बहुत ज़्यादा कोल्ड हो गए और इसलिए वहाँ पे लाइफ नहीं पॉसिबल है। पर फिर भी इनके मून्स में पॉसिबल है क्योंकि वहाँ पे वाटर है, हमें ऐसी एविडेंसेस मिले हैं, पर उनके प्लैनेट्स में तो पॉसिबल नहीं है। और इनर प्लैनेट्स में इसीलिए पॉसिबल है क्योंकि ये अभी भी सन के पास है, पर इन्हें राइट अमाउंट ऑफ हीट और लाइट मिलनी चाहिए, जैसे कि हमारे अर्थ को मिलती है। हमारे अर्थ को एग्जैक्ट राइट अमाउंट ऑफ सनलाइट मिलती है। हमारे पास इसीलिए वाटर भी है लिक्विड फॉर्म में, हमारे पास इसीलिए वेजिटेशन है, हमारे पास इसीलिए ह्यूमन लाइफ है, इसलिए हम ये सब जान पाते हैं। वरना मार्स और वीनस और इन जगहों पे तो कुछ नहीं है। वीनस पे सल्फ्यूरिक एसिड ज़्यादा है तो हम वहाँ पे नहीं रह सकते, वहाँ पे कोई भी लाइफ फॉर्म नहीं हो सकती। लाइफ के ज़्यादा चांसेस हमें लग रहे हैं सैटर्न और सैटर्न के मून्स और जुपिटर के 1-2 मून्स में। इसके लिए आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं, उसमें मैंने ये चीज़ को ज़्यादा ठीक से डिस्कस किया हुआ है। स्टार फॉर्मेशन रिसाइकल्स एलिमेंट्स इन आवर यूनिवर्स। स्टार फॉर्मेशन की वजह से कार्बन, ऑक्सीजन और ऐसा हैवियर एलिमेंट्स हमारे यूनिवर्स में डिस्पर्स होता है, जिसकी वजह से और ज़्यादा स्टार फॉर्मेशन हो पाती है और लाइफ और प्लैनेट्स की फॉर्मेशन ज़्यादा एफिशिएंट हो जाती है। सुपरनोवास की वजह से हैवियर एलिमेंट्स यूनिवर्स में और अच्छी तरह से डिस्पर्स हो पाता है, जिसकी वजह से भी फ्यूचर लाइफ और प्लैनेट्स की एफिशिएंसी बूस्टअप होती है और ये ज़्यादा फॉर्म हो पाते हैं। स्टार फॉर्मेशन अगर हम एक तरह से देखें तो हमारे यूनिवर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर स्टार फॉर्मेशन नहीं हुआ तो यूनिवर्स अपने एक डीजेनरेट फेज में चला जाएगा, जिसमें बहुत ज़्यादा ब्लैक होल्स और डीजेनरेट स्टार्स होंगे। हमारा नाइट स्काई डिम हो जाएगा और हमारे सोलर सिस्टम लाइफ को अफोर्ड नहीं कर पाएगी। सो फ्रेंड्स, आपको स्टार फॉर्मेशन और नेबुलास के बारे में जान के कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए। स्टार फॉर्मेशन हमारे यूनिवर्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसी की वजह से हम अभी ज़िंदा है, वरना कोई भी लाइफ पॉसिबल नहीं होती। मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में नए सेलेस्टियल बॉडीज़ के साथ। टिल देन कीप लुकिंग अप एंड स्टे क्यूरियस।